हाय गाइस, मेरा नाम प्रांजलि सिंह है एंड आप देख रहे हैं प्रांजलि हैना आर्ट। तो ये मेरा फर्स्ट मेहंदी व्लॉग है। जैसे कि अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस चेक किए हैं तो मैं सिर्फ मेहंदी के रिलेटेड वीडियोस डालती थी, या फिर कोई मेहंदी डिज़ाइन हो, या फिर मैं मेहंदी सिखाती हूँ। तो आप मेरे प्रीवियस क्लासेस भी चेक कर सकते हैं। एंड तो अभी मैं जा रही हूँ एक ऑर्डर पे, एंड मैं आप लोग सबको साथ ले चलूँगी उस ऑर्डर पे। एंड मैं आपको बताऊँगी कि एक मेहंदी आर्टिस्ट के स्ट्रगल्स एंड एक ऑर्डर पे क्या होता है क्या नहीं। तो आइए देखते हैं एंड ऑर्डर की तरफ निकलते हैं। स्टे ट्यून्ड। भी गलती हो तो प्लीज़ इग्नोर करना, बिकॉज़ ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है एंड धीरे धीरे मैं इम्प्रूव करूँगी। सबसे पहले मैंने एम्प्टी कोन्स रेडी किए एंड जो मेहंदी के लिए बेसिक नीड है वो सब मैंने पैक किया। उसके बाद आप देख सकते हो मेरे घर के बाहर का नज़ारा कितना अच्छा था। लाइक जस्ट बारिश हुई थी, फिर मैं ऑर्डर के लिए निकली एंड मैंने ऑटो पकड़ा। एक्चुअली जो ऑर्डर है वो मेरे घर के आजू बाजू ही है, लेकिन बट मुझे उसका एड्रेस नहीं पता था, तो मुझे बहुत दिक्कत हुई एड्रेस ढूंढने में। मैं अपनी फ्रेंड के करंट लोकेशन से एड्रेस तक पहुंच पाई एंड अभी आपको मेरी फ्रेंड दिखेगी, वो खड़ी है मेरे लिए वेट कर रही है। फिर हम क्लाइंट के वहाँ पहुँचे एंड जैसे ही पहुँचे वैसे ही पता चला कि उन्होंने अपनी मेहंदी नहीं लाई है, बाहर की मेहंदी है, तो हमें उससे वर्क करना पड़ेगा। एंड बाहर की मेहंदी बहुत ही मोटी होती है, तो मैंने अपने एम्प्टी कोन्स में फ़िल कर लिया उसको एंड फिर जैसे तैसे हमने उस मोटी कोन से मेहंदी स्टार्ट की। एंड आप देख सकते हो बाहर की मेहंदी से बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं है। तो उसी वक्त मेरा मूड ख़राब हो गया था। लाइक मेरे को कुछ काम करने का मन ही नहीं किया। उसके बाद अभी मेरी फ्रेंड भी, उसको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। उसके बाद 3 जनों के ऑर्डर के बाद हमें थोड़ा वेट करना पड़ा, लाइक आधा घंटा से 1 घंटा हमें वेट करना पड़ा। एंड मेरी तब तक से मैं वेट कर रही थी एंड मेरी एक फ्रेंड एक आंटी का कंप्लीट कर रही थी हाथ, आप देख सकते हो। एंड ऐसे ही होता है एक मेहंदी आर्टिस्ट की लाइफ। हमें वेट करना पड़ता है, हमें एड्रेस ढूंढना पड़ता है, फिर हमें क्लाइंट के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन फिर निकालनी उतने में ही बहुत अच्छा मौसम बन गया था। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत तेज़ हवा आने लगी एंड बहुत ही अच्छी बारिश होने लगी, दिल खुश हो गया। फिर हमने थोड़ा पेट पूजा किया। एक्चुअली मेरी फ्रेंड मना कर रही थी, बट मैंने बोला भाई खा लेते हैं थोड़ा, इतने टाइम से वर्क कर रहे हैं। फिर खाने के बाद हमने फिर से अपना काम शुरू कर दिया एंड उसके बाद हमारे साथ एक ट्रेजेडी हुई। लाइक हमें कुछ पता चला जिससे हम बहुत ही ज़्यादा सैड हो गए, निराश हो गए। तो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। एंड अभी हम घर के लिए निकले, जैसे कि आप देख सकते हो। तो वो जो ट्रेजेडी है वो जानने के लिए आप एंड तक बने रहिएगा। एंड ट्रेजेडी ये था कि हमें जब ऑर्डर का फ़ोन, मतलब क्लाइंट का फ़ोन आया था, लाइक मेहंदी में क्या होता है ना गाइस, कि हमें ना दूसरे के दूसरे थ्रू ऑर्डर्स मिलते हैं। लाइक हमें ऐसा नहीं कि हमें अपने क्लाइंट का ऑर्डर, जैसे मैं कैसे आपको समझाऊँ, जैसे इसी तरह एक आंटी थी, उन्होंने हमको फ़ोन किया कि एक ऑर्डर है, ऐसा-ऐसा है, 12 टू 15 जन का है, तो आप लोग आ सकते हो अरेबिक। एंड बेसिक हमारे एरिया में अरेबिक का चार्ज है बेसिक टू बेसिक, पाम लेंथ, लाइक इतना लेंथ का है 200। एंड तो उन्होंने बोला कि 100 रुपीज़ की है। तो हमको लगा कि अच्छा 100 रुपीज़ की है तो एक हाथ का 100 होगा और एक हाथ का 100, तो दोनों हाथ का 200। तो हम लोगों ने हाँ बोल दिया, चलो एटलीस्ट 500 कमाएँगे, उसमें से भी 20% वो काटेगी या क्या करेगी भगवान जाने। हमने बोला चलो ठीक है 500 कमाएँगे। उसके बाद हम जैसे ही उधर पहुँचे एंड हमने चालू किया अपना काम, 3-4 जनों को लगा दिया। उसके बाद फिर हमने पूछा कि मतलब क्या है, मतलब रेंज क्या है? तो फिर उन्होंने बोला कि 100 रुपीज़ का मतलब बोथ हैंड्स 100 रुपीज़, तो मतलब एक हाथ 50 एंड एक हाथ 50, उसमें भी पाम लेंथ नहीं चाहिए था उनको, उनको चाहिए था 2 फिंगर। अब 2 फिंगर अप होने के बावजूद भी कोई-कोई आंटियों को उधर चाहिए, हमें 4 फिंगर चाहिए, हमें 5 फिंगर चाहिए और रेट नहीं बढ़ाना है। रेट हमें 100 के 100 देना है, चाहे आप मतलब ऊपर से लगाओ, नीचे से लगाओ, कहाँ से भी लगाओ, वो आपका लुकआउट है। तो इस वज़ह से मेरा और मेरी फ्रेंड का दिमाग आउट हो गया था, बिकॉज़ हम इतने एक्चुअली हम इतना कम पैसे में काम नहीं करते। एंड ये सुन के तो हमें बहुत ऐसा लगा था, क्यों आए हम? हमें कैंसल कर देना चाहिए था ऑर्डर। बट ठीक है, प्रैक्टिस हो गया एंड बट हमने भी कोई अच्छी मेहंदी निकाली नहीं, जैसा पैसा वैसा काम। तो हमने भी जैसा आपने हमें पे किया था वैसे हमने करके आ गए। एंड तो ये था हमारे साथ सबसे बड़ी ट्रेजेडी, जो कि एक मेहंदी आर्टिस्ट की लाइफ में होती रहती है।
तो यही बताना था। अच्छा लगा, मेरे को क्या चेंजेस लाने हैं या फिर मैं कैसे बनाऊँ, आपको क्या देखना है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज या फिर सॉरी मैसेज क्या, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। सॉरी गाइस, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है तो थोड़ा होगा इग्नोर, ठीक है? ओके गाइस, बाय। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स। एंड आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा एंड आपको कौन सा भी क्वेरी है या फिर आपको कौन सा भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। एंड अभी के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।